ये गोली कौन चला रहा है? हाँ। ये फुटेज कौन जारी करवा रहा था? धमकाने, डरा सोशल मीडिया से धमका करके, डरा करके, जनता को घर में बंद कर करके। यह ज्ञानेश कुमार, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तुमको संभलना होगा। वो बेटियों की तस्वीरें आपके साथ में साझा करनी चाहिए क्या? आपने बयान नहीं महोदय, जब राज्यसभा में चुनाव होता है, जब वही विधायक वही सांसद वोट करते हैं, उसमें महिलाएं जब करती हैं, उसमें वो बेटियां नहीं रहती हैं उसमें। नमस्कार दोस्तों, जब भी देश में चुनाव होता है तो चुनाव आयोग निशाने पर आ जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। अपनी विधानसभा से भी वो अपना जो विधानसभा सीट होती है उसको वो हार जाती है, जिसको लेकर के एक बार फिर से चुनाव आयोग घेरे में आ गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ये कुछ कार्यकर्ता थे जो उसको लेकर के धरना दे रहे थे। पुलिस को वो नहीं भाया और उठा करके वो डिटेन कर लेती है और इको गार्डन में पटक देती है। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 27 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से ये लोग देख रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो, इनका कहना तो कुछ ऐसा है कि चुनाव आयोग बिका हुआ। ये देखिए, लोकतंत्र बना लूट तंत्र। उसके बगल में ठीक देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ निशाने पे लोकतंत्र। नीचे फोटो बनी हुई है, ये पुलिस वाले हैं जो हाथ में कट्टा लिए हुए हैं और सामने 2 महिलाएं हुए हैं, मतलब महिलाएं हैं और उनके सामने कट्टा ताने हुए हैं। सब कुछ जानेंगे। क्या कुछ कहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश मौर्य नाम है। मौर्य जी हैं जी। कैसे देख रहे हैं, क्यों आखिर इतना धरना वगैरह दे रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से बंगाल के चुनाव में हुआ है, वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अपने इशारे पर जी नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, ईसीआई के माध्यम से, और ज्ञानेश कुमार जो वहाँ ईसीआई के चीफ है, उनके माध्यम से देश की प्रमुख एजेंसियों को लगा करके, सेना को लगा करके जो वहाँ पर लूट तंत्र हुआ है, वोटों की लूट हुई है, जो वहाँ पे संविधान और लोकतंत्र की हत्या हुई है, इन सब को मामले को लेकर के, हालांकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इन सब को लेकर के हम ज्ञानेश कुमार को आगाह करना चाहते हैं। क्या कहेंगे कि यह ज्ञानेश कुमार, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ तुमको संभलना होगा। संभलना होगा। तुमको लगता होगा कि यहाँ कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, बूथों पर तुम लूट लोगे, वोट कम करा लोगे, अपने लोगों का वोट बढ़ा लोगे और काउंटिंग में तुम गड़बड़ी कर दोगे, रोक लोगे, काउंटिंग लेट करोगे। जहां तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी जो ज्ञानेश कुमार की गठबंधन पार्टी है, हालांकि ज्ञानेश कुमार कुर्ता नहीं पहना है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध दलाल है। अच्छा, दलाल कहेंगे? पत्रकार महोदय, वो भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध दलाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुर्ता नहीं पहना है, वो भी भारतीय पहने हैं वो। हाँ, वो कुर्ता नहीं पहना है, लेकिन दलाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा है। अच्छा। तो इस उत्तर प्रदेश में आने से पहले ज्ञानेश कुमार तुमको आगाह करते हैं, तुमको समझाना और बताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ नौजवानों, गरीबों, किसानों और आम आदमी सबकी समस्या सुनने वाला उत्तर प्रदेश में एक नायक, महानायक खड़ा है। माननीय अखिलेश यादव खड़े हैं, उनके लाखों लाख चाहने वाले सिपाही, कार्यकर्ता, नौजवान खड़े हैं, जो तुझको तेरी औकात दिखा देंगे। ऐ ज्ञानेश कुमार, तुझको सच्चाई से वास्ता करा देंगे। भाई साहब, इस तरीके से ज्ञानेश कुमार को आप टारगेट कर रहे हैं। 27 के चुनाव में ऐसा ना हो कि पता लगे अभी तक तो वो कुछ ना किए हो, सचमुच में हो गया, और इस तरीके से अगर चैलेंज देंगे तब तो ऐसा ना हो कि जानबूझ करके वो बाजी पलट दें। देखिए पत्रकार महोदय, ये बात आप भी जानते हैं, पहले ईडी, सीबीआई आगे आगे एजेंसियां चलती थी, मोदी, अमित शाह पीछे पीछे चलते हैं। चुनाव में ज्ञानेश कुमार आगे आगे चलता है, उसी के ठीक पीछे मोदी और अमित शाह चलते हैं। अगर ज्ञानेश कुमार आगे आगे चलते हैं फिर तो अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर है। अभी आपने देखा नहीं 24 के चुनाव में इतिहास रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड तोड़ करके सीटें लाए हैं। देखिए, उन्होंने बहुत सारी, हम लोग 80, 70, 75, 100, 150 बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएं। हम लोग 403 सीटों में से अगर 400 सीटें भी जीत जाएं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये सीबीएम पे हमको भरोसा नहीं है। ये जनता की ताकत है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जिता करके
37 सांसद माननीय अखिलेश यादव जी को देने का काम किया। एक बात बताइए, इस तरीके से धरना देते हो आपको लगता है कि ईवीएम इस तरीके से बैन हो जाएगी? ईवीएम बैन हो जाएगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। 24 के चुनाव में कहा जा रहा था कहीं ईवीएम बैन हुई, कहीं नहीं बैन हुई। देखिए विपक्ष मजबूती से आगे भी आया, हो सकता है 27 में पूरी तरीके से विपक्ष जीत जाए। समर्थन करिए ईवीएम का, ईवीएम का कभी समर्थन नहीं करेंगे, किसी दशा में समर्थन नहीं करेंगे। वो लूट तंत्र मचाना चाहते हैं, वो चोरी करना चाहते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में बलिया के सांसद का बयान आया था, एडीएम अगर चुनाव में गड़बड़ी होती है तो फिर तुम भी बाहर नहीं निकल पाओगे, वहीं अंदर रहोगे। आप समझ रहे होंगे पत्रकार महोदय। तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ अखिलेश यादव जी के लिए उनके सिपाही लड़ने की, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, अच्छा गोली खाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो अपना खून बहाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं देखेंगे कि ज्ञानेश कुमार आ रहा है कि कौन आ रहा है। ऑटो की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे बताइए? कुछ भी कर सकते हैं पत्रकार महोदय, इशारा समझ लीजिए। हम लोग हिंसा करेंगे आप लोग? हम लोग लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे, संविधान को लूटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए लाठी उठा लेंगे क्या? लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग जो करना पड़ेगा हर तरह से, हर स्तर से हम लोग करने के लिए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उसके मूल सिद्धांतों की स्थापना को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है। पत्रकार महोदय, अगर हम अपनी जान दे भी सकते हैं संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए, तो हम आगे क्या कर सकते हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र को लूट तंत्र नहीं बनने देंगे। लोकतंत्र जो लूट तंत्र बन रहा है उसका मुख्य आरोपी ज्ञानेश कुमार है। इतना निकम्मा, इतना बेहाया और इतना करप्ट, इतना भ्रष्टाचारी अफसर इस भारत देश में नहीं हुआ। भाई साहब, काले अक्षरों में लिखा जाएगा इसका नाम। ये ज्ञानेश कुमार लोग राज्यसभा की कुर्सी के लिए, रोज राज्यपाल बनने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। राजनीति में इतना मोह हो गया है तो उतार दो, इस्तीफा दे दो पद से, कुर्ता पहन लो, आओ पार्टी दल में शामिल हो जाओ और चुनाव लड़ो, जनता के मत से जीत के नेता बनो। कौन रोक रहा है? ठीक। कोई रोकना नहीं चाहता। लेकिन भाई साहब, ज्ञानेश कुमार के ऊपर आप ठीक नहीं कर रहे हैं बोलकर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं आप। देखिए, हमारे नेता, हम लोगों की हौसला हिम्मत है। अखिलेश यादव की मुसीबत लाखों कोसों दूर है। गरीब माओ की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं, भाइयों का साथ है। लेकिन चुनाव तो ईवीएम जिताता है। देखिए पत्रकार महोदय, आप बात जानते हैं कि वोट पड़ता है। पीडीए का इतना वोट है उत्तर प्रदेश में कि ईवीएम भी जो है इतना वोट दबेगा कि इस बार ईवीएम भी ना नहीं कर पाए। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये भाई साहब हाथ में लिए हुए हैं लोकतंत्र बना लूटतंत्र, क्या कहेंगे भाई साहब? जब से चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो हैं, जो मुख्य हैं उसके ज्ञानेश कुमार जी, हाँ, गुप्ता जी जो भी है, जब से वो उसके मुख्य है ना, तब से लूट तंत्र ही हो गया। जहाँ जहाँ हो गए ना, वहाँ भ्रष्टाचार करके, लूट करके, फर्जी वोट डलवा करके वो ईवीएम के माध्यम से भाजपा को जिताने का। तो क्या करेंगे आप लोग बचने के लिए? हम लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ऐसे ही घूमते रहेंगे? हम लोग इंकलाबी नारों के साथ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये गलत कहाँ है? अगर वो गलत है, वो भ्रष्टाचारी है, अब अपराधी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो अपराध ही कर रहा है। अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, तो अपराध कर ही रहे हैं। हेरा फेरी कर रहे हैं ईवीएम में। हेरा फेरी नहीं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बंगाल में हुआ ना, हमको अभी कंफर्म नहीं है, 25 से शायद 27 लाख वोट ऐसा था, 27 लाख था ना, जो बन गया था ना ज्ञानेश कुमार की वजह से। लोगों के पास तक वोटर ID या जो कुछ था नहीं आ पाया, लोग वोट नहीं दे पाए। इसका मुख्य आरोपी जो है ना ज्ञानेश कुमार है। टीएमसी कह रही 100 सीटों पर इन्होंने घोटाला कर दिया, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पे घोटाला किए हैं, फर्जीवाड़ा किए हैं। इसीलिए ममता दीदी लगातार कर रही हैं। अब वीडियो फुटेज दोपहर के बाद का जारी करिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा
वीडियो फुटेज जारी करिए, उसको सामने लाइए, जो सच्चाई है वो सामने है, क्यों नहीं ला रहे हैं? अरे ऐसे कैसे ला देंगे? बहू बेटियों की ऐसी तस्वीरें दे देंगे क्या? बहू बेटियों, ये बात ये नहीं है कि बहू बेटियों की तस्वीर सामने आ जाएगी। बात ये है इनका भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा, जो धांधली किए हैं, जो गलत किए हैं वो उनका उजागर हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहीं ध्वस्त हो जाएगी। प्राइवेसी को खतरा है। एक बार कहे थे ज्ञानेश कुमार जी, क्या बहू बेटियों की तस्वीरें आपके साथ में साझा करनी चाहिए क्या? आपने बयान नहीं दिया। महोदय, जब राज्यसभा में चुनाव होता है, जब वही विधायक वही सांसद वोट करते हैं, उसमें महिलाएं जब करती हैं, उसमें वो बेटियां नहीं रहती हैं। उसमें वो फुटेज क्यों जारी होता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, वो फुटेज क्यों जारी होता है? अरे पत्रकार महोदय, आप बात को घुमाइए फिराइए मत। वीडियो फुटेज जब हमारे नेता मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मांग रही है, तो इलेक्शन कमीशन के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हमें नहीं दिखाएं, हमारे नेता को दिखाएं, आपको दिखाएं। मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, आपको क्यों नहीं दिखाते? ये पत्रकार महोदय ज्ञानेश कुमार, ये उत्तर प्रदेश है, समाजवादी लोग हैं, डट कर खड़ा कर रहेंगे, मुकाबला करेंगे। यहाँ चोरी, यहाँ दाल गलने वाली मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो रही है। अरे पत्रकार महोदय, चोर की दाढ़ी में तो तिनका वाली बात ही है। यहाँ चोरी नहीं करने देंगे। और आप ईवीएम की बात किए हैं अभी हमारे साथी से, ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाने का काम करेंगे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। कैसे जीत जाएंगे आप लोग? ज्ञानेश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। समाजवादी लोग ईवीएम को स्वीकार कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार चाहे जो हो जाए, हमें चाहे जितना आंदोलन करना पड़े, चाहे जितना लड़ाई लड़ना पड़े, हम समाजवादी लोग लड़ेंगे, अपने संघर्षों पर लड़ेंगे। और आने वाले 27 में देख लीजिएगा, कुछ भी हो जाए, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का जनादेश है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश। अखिलेश है तो उत्तर प्रदेश है। आपको यही मैं बता देना चाहता हूँ, ज्ञानेश कुमार की चोरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। ऐसे पोस्टर लेकर के घूमते रहेंगे, पड़ेगा पोस्टर लेकर के घूमते रहेंगे। जहाँ भी आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। ये देखिए हाथ में ये पोस्टर लिए हैं, निशाने पे लोकतंत्र। ऐसे ही यही फुटेजेस आई थी, आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, कुंदरकी के उपचुनाव की बात हो रही थी। उपचुनाव में आप लोग देखे होंगे किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या किया गया, वहीं की फुटेज है। किस तरीके से प्रशासन के द्वारा हमारे महिलाओं बहनों भाइयों, ये महिला के ऊपर ये गोली कौन चला रहा है? ये फुटेज कौन जारी करवा रहा था? धमकाने, डरा सोशल मीडिया से धमका करके, डरा करके जनता को घर में बंद कर करके सरकार लूट करती है चोर की, वोट की। लेकिन हम समाजवादी लोग नहीं करने देंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डंडे खा लेंगे, डंडा खिला देंगे, खाएंगे नहीं। डंडे की वार करने की आवश्यकता पड़ेगी, डंडा भी चलाएंगे, लाठी भी तैयार कर लेंगे, एकदम तैयार कर लेंगे। क्यों नहीं तैयार करेंगे? लाठी की आवश्यकता पड़ेगी, लाठी तैयार कर, लाठी हुरा वाली तैयार है, एकदम तैयार है। लोकतंत्र को नहीं मिटने देंगे, नहीं मिटने देंगे, बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे से पत्रकार महोदय। और मैं बस लास्ट में आपसे इतना ही कहूंगा, ये समाजवादी लोग, संघर्षवादी लोग हैं, जहाँ कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ने का काम करेंगे, ठोक करके, एकदम ठोक करके लड़ेंगे। चलिए ठीक, क्या कहेंगे भाई साहब? बढ़िया गब्बर वाली दाढ़ी रखे हैं, इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए जो गणेश कुमार है ना, ये भारतीय जनता पार्टी, ये आप भी पकड़िए, आप भी पकड़िए, अच्छा फुटेज आएगा। जनता पार्टी का ये दलाल है, दलाल नहीं, ये दलाल है। ये बहुत बड़ा दलाल। ज्ञानेश कुमार को दलाल कहेंगे? दलाल है, इतने बड़े पद पर हैं आप लोग, इस तरीके से कह रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये दलाल है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और कुछ बचा नहीं। एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं, आप लोग इस तरीके से कह रहे हैं, लगातार लाइन से सब लोग कह रहे हैं। कहीं भी मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उनका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग एकजुट होके जान लीजिए उनको भगाएंगे, यहाँ से भगा देंगे और चलने नहीं देंगे। तो ईवीएम फिर किसको जिताएगी? ईवीएम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, हमारे ईवीएम से ही जीत के ईवीएम को ही हटाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। संकल्प किए हैं, संकल्प किए नहीं, पूरी तैयारी बन चुकी है। 27 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर ईवीएम ने अखिलेश जी को हटा दिया तो? ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग जान लीजिए, सुनिए, ये भाजपा के लोग जो है ना, ये संविधान को ना मानने वाले लोग, अच्छा, ये लोग देश को अपने मन मर्जी से चलाना चाहते हैं। तो मैं उनसे एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देश बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा, उनके मनमानी से नहीं चलेगा। और 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, तो आप लोग मन बना लिए हैं कुल मिला करके, हैं? मन पूरा बन गया, कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। कुछ भी नहीं भाई साहब, जान भी हम लोग को गंवाना पड़े, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री हम लोग बना के ही रहेंगे। तो जान किसके लिए देंगे? अखिलेश यादव के लिए देंगे या फिर ईवीएम को हटाने के लिए देंगे या लोकतंत्र को बचाने के लिए देंगे? कुछ भी जान हाजिर है, कुछ भी करना पड़े, चाहे लोकतंत्र के लिए, चाहे अखिलेश यादव जी के लिए, चाहे जिसके लिए, हम लोग इन बेईमानों को भगाएंगे। भी कर सकते। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये अगर हम नौजवान साथी इस लोकतंत्र और संविधान के लिए, माननीय अखिलेश यादव के लिए
अगर जान दे सकते हैं हाँ। तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ। यहाँ चोरी बेईमानी नहीं चलेगी पत्रकार महोदय। सीधी मतलब चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अगर सुधर जाइए। आप सुधर जाइए। अगर आप मोदी जी से प्रभावित होकर के हाँ। पत्रकार महोदय भारतीय जनता पार्टी की मीडिया बन करके आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ नौजवान पहले से ही हम लोग ताक में बैठे हैं कि चोरी बेईमानी नहीं होने देंगे, किसी तरह से चोरी बेईमानी नहीं होने देंगे। आप भूल रहे हैं, अभी हाल ही में एक अच्छा ऑफर आया था अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव के पास में मोदी जी ने मित्र कहा था, अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया। मित्र बना लिया होते, हो सकता है 27 में आराम से सरकार बन जाती। किसको मित्र बना ले? उस नरेंद्र मोदी को जो है पहन के घुघरू नाचता है, पहन के घुघरू जा करके विदेशों में नाचने का काम करता है। ऐसा मत कहिए, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को हम मित्र बना लें, जिनकी विचारधारा नफरती है, जिनकी विचारधारा गरीब मजलूमों, रेड़ी पटरी गुंटी व्यापारियों वालों को हटाने की बात है, गरीबों वाली विचारधारा है, जिसकी विचारधारा जो कमाने खाने वाला है उसके ऊपर बुलडोजर चला करके उसका घर गिराने का काम करती है, उसकी विचारधारा के साथ चले जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव इस देश के रक्षा मंत्री रहे, श्रद्धेय नेताजी के बेटे हैं। अच्छा। नेताजी ने समाजवादी पार्टी को खून पसीने से खड़ा किया है। हाँ। ये समाजवादी पार्टी गरीब मजलूमों की पार्टी है। हाँ। ये समाजवादी पार्टी पीडीए की पार्टी है। इसको हारने नहीं देंगे, इसको हारने नहीं देंगे और ऐसे जवान रखेंगे। देश को डुबोने वालों के साथ माननीय अखिलेश यादव कभी नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तमाम सारे लोग थे जो सपा के चाहने वाले थे, किस तरीके से इन्होंने धरना दिया, पुलिस ने डिटेन कर लिया और इको गार्डन में ला करके इनको छोड़ दिया है। आप क्या सोच रहे हैं ईवीएम मशीन के ऊपर और यूपी के चुनाव के ऊपर और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ? सबकी राय अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।